नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल नारायण सर क्लासेस में। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ कक्षा 10 का विज्ञान विषय के साथ। कक्षा 10 का विज्ञान का पहला अध्याय चल रहा है जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका भाग 1 मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप भाग 1 देख सकते हैं। भाग 1 में हमने बताया है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है और रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्मों के भी बारे में हमने वर्णन किया था। फिर से एक बार उसका रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद से शुरू करेंगे क्या, तो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो खूब अच्छे से हमने वहाँ पे बताया था कि वे प्रक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्मों के पदार्थों का निर्माण होता है, वही क्रियाएं जो है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है क्या, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया से जल का बनना। यहाँ पे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, लेकिन जल अज्वलनशील पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नए गुणधर्म के पदार्थ का निर्माण हुआ, अतः ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। वहाँ पे हमने रासायनिक गुणधर्मों के भी बारे में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या गुणधर्म होते हैं, इसके भी बारे में वर्णन किया है। अब शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण है क्या, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकों एवं सूत्रों के द्वारा निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसको, तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण है। यहाँ पे हमने क्या किया, तो इसको प्रतीक या सूत्र के द्वारा निरूपित कर दिया। यही है क्या, तो रासायनिक समीकरण। यह है क्या, तो रासायनिक समीकरण है। मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना एक रासायनिक समीकरण है। इसे हम सूत्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। तो यह है क्या, तो एक रासायनिक समीकरण है। अब जो है जानेंगे हम लोग क्या, तो अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में। अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अभिकारक के बारे में जानेंगे, फिर उत्पाद के बारे में। तो रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, अतः ये क्या है, तो अभिकारक है। अभिकारक है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है वो क्या है, तो उत्पाद है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो उत्पाद
उत्पाद है। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो मुख्य रूप से रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्या, तो संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। अभी हमने बताया क्या, मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्रिया हो रही है, यह है अभिकारक, और इससे जो नया पदार्थ बना हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पे हम कहेंगे क्या, जब अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1, उत्पाद में भी मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या है 1, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है 1 है। अतः क्या है यहाँ पे जो है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तुलना में उत्पाद में बराबर नहीं है। अतः यह जो समीकरण है वो है असंतुलित समीकरण। अब जो है हम जानेंगे क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो जब अभिकारक और उत्पाद के पदार्थों के परमाणुओं की संख्या एक समान होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसे ही समीकरण को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है क्या, तो इसको भी हमने बताया था कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डाला जाता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभिकारक में जिंक परमाणुओं की संख्या 1 है, उत्पाद में भी 1 है। उसी तरह से यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और उत्पाद में भी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। सल्फर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 4 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभिकारक में जितने पदार्थ के परमाणु हैं उतने ही उत्पाद में भी है। तो कह सकते हैं कि वे समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जो है इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे हम बताएंगे कि आखिर में संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों आवश्यक है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो अगले वीडियो में ये हमारा टॉपिक होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी
नारायण सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे इस चैनल के द्वारा जो है एनसीईआरटी बोर्ड का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हिंदी में क्लास 9, 10, 11 और 12 का केमिस्ट्री और बायोलॉजी का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो फिर से मैं एक बार कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।